ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। श्रीमती संगीता जी गवाणी, गुनायटन ट्रस्टी, अकोला से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, धनी का प्रभाव तब तक है जब तक धन है, शरीर का प्रभाव तब तक है जब तक उसमें आत्मा है, धर्म का प्रभाव तब तक है जब तक उस पर श्रद्धा है, भक्तों का प्रभाव तब तक है जब तक भक्ति है। तो गुरुदेव, धर्म में रहकर श्रद्धा से भक्ति को कैसे बढ़ाएं कि धन का सही उपयोग करके आत्मा का कल्याण कर सकें? समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। घर में रहकर श्रद्धा और भक्ति को कैसे बढ़ाए कि धन का सदुपयोग कर आत्मा का कल्याण कर सके? कुछ नहीं करना, दो बातें केवल याद कर लो। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। बस ये दो बातें जिसके जहन में बैठ जाएगी, उसके जीवन की दिशा दशा परिवर्तित हो जाएगी। वो व्यक्ति, उसके लिए धन साधन भर रहेगा, साध्य नहीं। धन को साधन बनाओ, साध्य मत मानो। जितना बने उनका सदुपयोग करके जीवन को आगे बढ़ाओ। भानपुर भोपाल से दीपेश जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। पापा का नाम लेने में पाप लगता है और भगवान का नाम लेने में पुण्य। पापा का नाम लेते हैं तो पिटाई होती है और भगवान का नाम लेते हैं तो प्रसन्नता होती है। ऐसा क्यों? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। पापा का नाम लेने में पाप, भगवान का नाम लेने में पुण्य। पापा का नाम लेने से पिटाई होती है और भगवान का नाम ले तो प्रसन्नता होती है। ऐसा क्यों? देखो, इसकी एक वजह मैं बताता हूँ। पापा में लगाई पा है, तो पा यानी पाप। पापा का नाम लेते हैं, पिता का नाम लेते हैं, तो पिता के साथ हमारा रिश्ता केवल एक जन्म का है, सांसारिक जीवन पर। इसलिए वो पिता हमारे संसार को बढ़ाने वाले हैं। और परमात्मा का नाम हम जब लेते हैं तो उसका संबंध अनादि का है, वो संसार को समेटता है। तो जो असली है उसको भूलकर नकली का नाम लेंगे तो ये सब तो होना ही है। इसलिए असली पिता को पहचानो और उसका ही नाम लो, जिससे जीवन का कल्याण हो। पाटन कोनी जी से अरुण जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, स्वाभाविक ज्ञान और दिया हुआ ज्ञान में क्या अंतर है? स्वाभाविक ज्ञान और लिए हुए ज्ञान में उतना ही अंतर है जितना डाल पे खिले हुए फूल और कृत्रिम फूल पर जिसमें एसेंस डाला। अगर किसी फूल पर एसेंस डालोगे तो उसमें उसका कितनी देर असर होगा? थोड़ी देर के लिए असर होगा, बाद में उसका असर छूट जाएगा। लेकिन जो डाल पर खिला हुआ फूल है वो अंतिम क्षण तक अपनी सौरभ लुटाएगा। तो जो स्वाभाविक होता है वो स्वाभाविक ही होता है, बाकी चीज़ें तो बनती और बदलती रहती। बड़ौत से परिधि जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, भगवान का गगन विहार क्या होता है? क्या भगवान आकाश में विहार करते हैं? भगवान के गगन विहार का मतलब ये है कि वो धरती से 4 अंगुल ऊपर विहार करते हैं। पर ऐसा नहीं कि 500 योजन ऊपर होते हैं, 500 धनुष ऊपर होते हैं, ऐसा नहीं है। 5000 धनुष, हाँ 5000 धनुष ऊपर उठते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन भूर अपि रम्यापति बदमासित जात विको सांबुजहासा, ऐसा आचार्य समर्थ भद्र महाराज ने उल्लेखित किया है। अन्य ग्रंथों में भी है और हरिवंश पुराण में तो यही लिखा है, भगवान एक हाथ ऊपर रहते हैं। तो ये भगवान का धरती पर गमन होता है, कमल खिलते हैं, कमल से 4 अंगुल ऊपर भगवान विहार करते। गगन विहार से यही तात्पर्य। नितिन जी जैन बिनौली बागपत से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि रात गई बात गई कब बोलें कि कहने और सुनने वाला दोनों ही खुश हो जाएं? अगर हमारे अंदर की बुरी स्मृतियों को छोड़ने की शक्ति हमने प्राप्त कर ली, क्षमा मांगने और क्षमा करने की सामर्थ्य यदि हमने प्राप्त कर ली, तो रात गई बात गई की उक्ति हमारे जीवन में चरितार्थ हो सकेगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। जोधपुर से
मीना जी चौधरी आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि सही को सही और गलत को गलत कहने का दम है, बस इसीलिए ही मेरे रिश्ते कम हैं। तो महाराज श्री सही को सही कहना गलत है क्या? मार्गदर्शन दें। सही को सही कहना और गलत को गलत कहना कभी गलत नहीं है, लेकिन सही को सही तरीके से न कहना गलत है। तो सही को सही कहो पर सही तरीके से कहो, गलत को गलत कहो पर गलत तरीके से मत कहो। अगर आपने सही को सही तरीके से कहा या गलत को भी सही तरीके से कहा तो वो हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न करता है। और सीधे सीधे जैसे लोक में कहावत है, किसी व्यक्ति की अगर एक ही आँख शेष है, आपने उसे काना कह दिया तो वो काने से काने कहो, जल्दी जेहे रूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई जा फूट। तो बहुत अंतर है भाई साहब, आपकी एक आँख कैसे फूट गई, इसको पूछने में कोई बुराई नहीं है, उसको अच्छा लगेगा। अरे भाई तुम तो काने हो। तो ये चीज़ें हैं, हमें सही बात को कहना है। कई लोग बोलते हैं सत्य कड़वा होता है, मैं कटु सत्य बोलता हूँ। मैं कहता हूँ जहाँ कटता हूँ वहाँ सत्य है ही नहीं। सच्चाई के साथ तो मधुरता होनी चाहिए। सत्य बोलने के साथ साथ प्रियता का भी ख्याल रखना चाहिए। जब सत्य के साथ प्रिय होता है तभी हम सच्चे अर्थों में सत्य का अनुपालन कर सकते हैं। श्रीमान रेखा जी सुनील जैन CFO गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, समुद्र में दो चीज होती हैं, समुद्र का किनारा और समुद्र में पानी की लहर। समुद्र का किनारा और पानी की लहर। किनारे की शिकायत यह है कि वह चल नहीं सकता और लहर की शिकायत यह है कि वह ठहर नहीं सकती। तो समुद्र किसकी शिकायत को दूर करे और किसको मजबूर समझे? किनारा कहता मैं चल नहीं सकता और लहर कहती मैं ठहर नहीं सकता। तो समुद्र कहता ठीक है तुम ठहरे रहो, और लहर से कहता चलते रहो। तुम्हारे ठहरने में भी मैं राजी हूँ और तुम्हारे चलने में भी राजी हूँ। मेरा अस्तित्व इसीलिए है कि मेरे साथ हमेशा ठहरे रहने वाला किनारा है, और मेरा वजूद इसलिए है कि मुझ में हर पल अटखेलियाँ खेलने वाली लहरें हैं। यही मेरी शोभा है, यही मेरी सुंदरता है। तो तुम चलते रहो और तुम ठहरे रहो, मैं अपने काम में लगा। उपस्थित होंगी नीति जी कलरैया मुंबई से। कोटिशः नमन परिवार का, स्वाध्याय ग्रुप का और खारघर जैन समाज का। प्रश्न स्वाध्याय ग्रुप से है महाराज जी, केवली और श्रुत केवली इनमें क्या अंतर है? और 7 प्रकार के जो केवली होते हैं उनकी उनका अर्थ, और क्या इनको ये मोक्षगामी होते हैं और सबको केवल ज्ञान होता है क्या? कि जिन्हें केवल ज्ञान होता है उनको बोलते केवली। श्रुत कहलाता है अनंत भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व, उसके जो पूर्ण ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हैं श्रुत केवली। तो केवली और श्रुत केवली का ये अर्थ है। अब केवली के जो 7 प्रकार हैं, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, अंतकृत केवली, उपसर्ग केवली और श्रुत केवली, ये अलग अलग अर्थ में है। केवल ज्ञान जो तीर्थंकरों को जो केवल ज्ञान होता है उनको बोलते हैं तीर्थंकर केवली। जो सामान्य केवल ज्ञानी होते हैं उनको सामान्य केवली। कुछ केवल ज्ञानी ऐसे होते हैं जो उपदेश नहीं देते, उनको बोलते हैं मूक केवली। कुछ केवल ज्ञानी ऐसे होते हैं जो भयंकर उपसर्ग प्राप्त करके, उपसर्ग को सह करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और निर्वाण हो जाता है, उनको बोलते हैं उपसर्ग करके गए, उनको उपसर्ग केवली कहते हैं। कुछ दारुण उपसर्ग को सहते हैं और उसी समय निर्वाण होता है, उनको बोलता है अंतर्गत केवली। श्रुत केवली का अर्थ मैंने बताया था। सभी केवलियों को केवल ज्ञान होता है, केवल ये श्रुत केवली को छोड़ के। नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी ब्रह्मचारिणी शकुंतली सागर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे अशोक कुमार जी जैन उदयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अशोकनगर से एक सुषमा बहन है, उनको 12 साल से बहुत पीड़ा है शरीर में। आज उनका फ़ोन आया कि महाराज जी से पूछना कि मेरे ऐसे क्या कर्म का उदय है कि मतलब दिन पे दिन आज उनको 2 दिन से वो चल नहीं पा रही। आप आशीर्वाद सवाल करो। सवाल कर रहे हैं महाराज जी। आदमी स्वयं की गलती पर तो वकील बन जाता है। ये कल ही आया सवाल, आगे बढ़ो। हाँ चलिए। कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि जब जीव निगोद से निकलता है तो उसके पास में 2000 सागर वर्ष की आयु होती है।
उस 2000 सागर वर्ष की आयु के अंदर उसके बाद 48 भाव मनुष्य के होते हैं। उस 48 भाव के अंदर 8 भाव पुरुष प्रिया के, 16 भाव स्त्री प्रिया के और 24 भाव नपुंसक प्रिया के। तो भगवान नेमिनाथ का जो बिछोड़ हुआ वो 10वें भाव में हुआ, तो पुरुष के भाव 8 है तो वो 10 में कैसे हुआ? ये मेरे शंका का समाधान। पहली बात तो ये जो कहा हम लोग कथा कहते हैं ये शास्त्रीय नहीं है जी। इस धारणा को सुधारो। ये बात सही है कि निगोद से कोई भी जीव आता है तो 2000 सागर काल के लिए आता है जी। पर 2000 सागर काल के लिए ही आता है, ये उत्कृष्ट की अपेक्षा कथन है। आया अंतर मुहूर्त के लिए जाके वापस भी आ सकता है। और इसमें 48 भाव मनुष्य के मिलते हैं, ये कथन सही नहीं है। 2000 सागर काल के लिए तरस होते हैं, ये तो सही है। मनुष्य लगातार मनुष्य से मनुष्य बनेगा तो 48 भाव होगा जी। एक आध भाव में कोई और भाव प्राप्त कर ले जी। तो फिर से 48 बार और बन सकता है जी। समझ गए जी। इसलिए हम 48 बार ही मनुष्य बनेंगे, ये तो डराने के लिए कहा जाता है। जी। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं। और 8, 16, 24 की कथा भी गलत है। जी। आगम में 16, 16 भाव तीनों के बताए। समझ गए? चलिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, कोटि कोटि नमस्ते। उपस्थित होंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमने आचार्य श्री का एक हाइको पढ़ा, मरना है तो मर जा पर जीते जी कुछ कर जा, वरना कर जा तो मत कर जा। तो महाराज श्री जिंदा दिली में कैसे जिए? जिंदा दिली में कैसे जिए? जिंदा दिली में कैसे जिए? बस मन का उत्साह बनाए रखो, दूसरों को मत देखो, अपने को देखो, अपना लक्ष्य देखो और आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे भगवान, देवों के द्वारा जब रत्नवृष्टि होती है तो उस रत्नवृष्टि का इस मनुष्य के लोक के लिए क्या फायदा है, और वो इस धरती पर कब तक रहते हैं? क्या उसका लोप होता है क्या? देखो, देवों के द्वारा रत्नवृष्टि महापुरुषों के पुण्य के प्रताप से होती है। तीर्थंकर जैसे महान आत्माओं का जब अवतरण होता है तब रत्नों की वृष्टि होती है। ये दिव्य निधियाँ होती है जिनके निमित्त से आती है, उनके रहने तक रहती है, उसके बाद जहाँ आती है वहीं चले जाती। तो उसका मनुष्य के लिए क्या लाभ? अब उतना लेकर अपने आप को धन्य समझता है बस। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रस्तुत होंगे ब्रह्मचारी सत्यम भैया जी श्रीरामपुर से। और नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज जी, हमारा यह प्रश्न है कि हम धार्मिक क्षेत्र में कई बार कोई जिम्मेदारी उठाते हैं या किसी व्यवस्था में गिरते हैं तो कई बार कषाय हो जाती है, विकल्प हो जाते हैं, किसी का दिल भी दुख जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि हम इस सब से दूर ही रहे, निर्विकल्प रहना ही अच्छा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा कौन सा है? विकल्प रहने की भावना बहुत अच्छी है। जिम्मेदारी लो भी तो जिम्मेदारी को कर्तव्य भाव से करो, कर्तव्य बुद्धि से मत करो, तो न किसी का दिल दुखेगा न अपने को परेशानी होगी। कर्तव्य की भावना से कार्य करने वाला कभी दुखी नहीं होता और कर्तव्य बुद्धि रखने वाला कभी सुखी नहीं होता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शालू जी जैन झांसी से अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी नेहा जी जैन छतरपुर से। गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करती हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि धार्मिक की पहचान क्या है? क्या केवल बाहरी क्रिया करना, पूजा पाठ करना ही धार्मिक क्रिया है या फिर इसकी कोई आंतरिक क्रियाएं भी हैं? देखिए, धार्मिक तो वही है जो धर्म की क्रिया करे, पर दूसरा है धर्मात्मा। धर्मात्मा वह है जो धर्म को आत्मा में बसा ले। धार्मिक व्यक्ति की धर्म की क्रिया केवल धर्म कार्य तक सीमित रहती है और धर्मात्मा व्यक्ति का धर्म उसकी आत्मा में बस जाता है, जो उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में झलकता है। इसलिए हमें धार्मिक बनने की जगह धर्मात्मा बनने की कोशिश करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जो धार्मिक हो अंदर से धर्मात्मा भी हो, लेकिन जो धर्मात्मा होगा वो धार्मिक जरूर हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नेहा जी जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिकेत कुमार जी जैन अय्यर स्वामी झांसी उत्तर प्रदेश। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, विवाह गृहस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। तो महाराज जी, जैन परंपराओं में पहले चक्रवर्ती विवाह हुआ करते थे, आजकल तो ये बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। आजकल जो विवाह होते हैं वो चक्रवर्ती विवाह से किस प्रकार अलग है?
क्षमा चाहती हूँ महाराज श्री अगर मैंने कोई अनुचित प्रश्न किया हो तो। बिल्कुल, तुम्हारा चक्रवर्ती विवाह हुआ है, हो गया कि होना है? नहीं महाराज श्री अभी नहीं हुआ। होना है। देखिए, चक्रवर्ती विवाह जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है उसके अनुरूप विवाह संस्कार वर्तमान में जिस तरह से किया जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है क्वचित पुण्याश्रम पदे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, किसी पुण्य स्थल में और सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में विवाह के संस्कार दिन में होने चाहिए। आजकल पुण्य स्थल तो चले गए, पहले धर्मशालाओं को पुण्य स्थल माना जाता था क्योंकि धर्मशालाओं में और कोई काम नहीं होते थे। अब उसकी जगह अब सब जगह डेस्टिनेशन के साथ सब कार्यक्रम होने लगे, तो होटलों में कहाँ पुण्य स्थल हुआ, वो तो पाप स्थल है। और सिद्ध प्रतिमा आप रखते नहीं, सिद्ध प्रतिमा की जगह यंत्र रखा जाता था। अब तो मुझे लगता है कई जगह यंत्रों की भी उपेक्षा होने लगी। तो ये सब अशास्त्रीय व्यवस्था है, हमें शास्त्रीय व्यवस्था से ही चलना उत्तम। नमोस्तु महाराज श्री। अनिकेत कुमार जी जैन झांसी उत्तर प्रदेश से उपस्थित होंगे। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं भाव जी जो साधन में बंधु हैं, जिन्होंने समय शिखर जी की 108 वंदना की, 51 वंदना की, फिर भी कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई और उनको कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। क्या उनका पुण्य था या पाप? अरे तो प्रकोप था, प्रकोप में तो अच्छे अच्छे साधु भी निपट गए, इसको कुछ नहीं करोगे। ये प्रकोप है। हमारे तीर्थंकरों बहुत से केवली भी अंतर्कृत केवली होते जिनको भयंकर उपसर्ग होता। ये पाप था या पुण्य, इसे हटाओ, वो पाप काट कर पुण्य बांध के गए हैं, ऐसा विश्वास जगा। नमस्ते नमस्ते। भानु जी जैन अपना प्रश्न रखेंगे। नमस्तु 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 महाराज जी। जाडोल जैन समाज की ओर से आपको बहुत बहुत नमस्तु। महाराज जी, स्त्री पर्याय काटने के लिए त्याग, तपस्या एवं संयम धारण करने की आवश्यकता होती है। किसी स्त्री को धर्म में, देवशास्त्र में, गुरु में अगाध श्रद्धा है, भक्ति है, पर संयम धारण करने में उसका शरीर साथ नहीं देता है, तो उसकी स्त्री पर्याय कैसे कटेगी? संयम धारण नहीं करे, सम्यक धारण कर ले तो स्त्री पर्याय क्या, संसार भी कट जाएगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। श्रीमान मनोज जी जैन दिल्ली से अपना प्रश्न रखेंगे। और नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न ये है कि हमें अपने ओहदे से ऊपर, मतलब लेवल से ऊपर का काम मिले तो हम उसमें खरे कैसे उतरें? हमारे लेवल से ऊपर का काम अगर दिया जाए तो उससे हम खरे कैसे उतरें? देखो, घबराओ नहीं, पहले तो ये देखो कि लेवल से ऊपर का काम है तो कोई दिक्कत नहीं। काम अगर मेरे लेवल से ऊपर का है तो मुझे पहला काम करना अपना लेवल ऊपर करना है, तो काम अपने आप मेरे बराबरी का हो जाएगा। अरे काम मुझसे बड़ा है, मेरे लेवल से ऊपर का है, मेरे बस का नहीं, ये चीज़ दिमाग में लाओगे तो काम, छोटा काम भी नहीं कर पाओगे। और काम जो है वो मैं कर लूँगा, ठीक है, मेरे सामने ये चैलेंज आया है, एक चुनौती है, मुझे इसे करना है तो मैं कर लूँगा। और कर लूँगा ये भाव अगर अपने मन में जगा करके काम करते हैं तो कितना भी बड़ा काम होगा हमारे सामने समस्या नहीं आएगी। मैं अक्सर कहता हूँ, तुम्हारे सामने जब कभी भी समस्या हो तो तुम अपनी शक्ति को समस्या के आगे मत लगाओ, अपनी शक्ति को इतना बड़ा बना लो कि समस्या अपने आप छोटी हो जाए। स्वयं की क्षमता को बढ़ाने में शक्ति लगाओ, तो लेवल ऊंचा करोगे तो काम भी अपने आप अच्छा हो जाएगा, फिर कोई कठिनाई सामने नहीं आएगी। नमस्ते महाराज। मनोज जी जैन दिल्ली से अपना प्रश्न रखेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे। श्रीमान देवेंद्र जी उषा जी अजमेरा गया से। महाराज जी, वर्क प्लेस में जो प्रेशर होता है, कई बार कई तरह के प्रेशर्स आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें? ये वर्क प्लेस में पैसा आता है तो उसको अपनी एक ड्यूटी मानना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। काम हमने लिया है, मेरी जिम्मेदारी का काम है, तो मुझे इसे अच्छे से करना है, करना ही है। ये धारणा और धारणा जब मन में बन जाती है तो कैसा भी प्रेशर हो, दिमाग उससे प्रभावित नहीं होता। अरे कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। मन में उचाट और लगन की कमी हमारे प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न होने लगती है। तो उससे बचने के लिए काम को अपनी पूजा मानकर करो और तत्परता से काम को आगे बढ़ाओ। नमोस्तु महाराज। श्रीमान अशोक जी सिंघई सहराई से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अंजन चोर ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था कि वह एक ही रात में अंजन से निरंजन बन गया? ये पुण्य कर्म करने के कारण निरंजन नहीं हुआ, पाप काटने के कारण निरंजन हुआ। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री,
आज के समय में बेटियों के लिए, बेटियों को हर चीज़ से समस्या लगती है, हर चीज़ में। वो उन्हें पढ़ाई से लेकर आगे अपने आगे विकास की यात्रा में वो जो आगे बढ़ती है उन्हें हर तरफ समस्या ही समस्या नज़र आती है। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी आजकल बेटियों को अपना ससुराल नहीं रुचता है, वहाँ भी उन्हें कई तरह की समस्याएं नज़र आती हैं। तो हम अपनी बेटियों को ऐसे कैसे संस्कार दें कि वो हर समस्याओं को पार करते हुए जीवन में सफल हो सके। आप पहले अपने सवाल का अभिप्राय स्पष्ट करो। आप पूछना क्या चाह रही? बेटियों को सब जगह समस्या आती है कि बेटियों के सामने सब जगह समस्या है? बेटियों को के सामने सब जगह समस्या लगती है। मुझे तो थोड़ा उल्टा दिखता है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आजकल बेटियों को सब जगह समस्या दिखती है। बेटियों के सामने अब कहाँ समस्या? बेटियां तो बहुत मजबूत होते जा रही है, स्ट्रांग हो रही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समस्याएं बेटियों ने खुद जन्म दिया। बेटियां जब तक बेटियां बनी रहेगी समस्या नहीं आएगी, और बेटी जब बेटा बनने लगेगी तो समस्याएं समस्याएं। बेटी बेटी बनकर रहे, कन्योचित कर्तव्यों का पालन करे और अपनी मर्यादा से अपने आप को बांध के रखे तो कोई समस्या नहीं। लेकिन मर्यादाओं को छोड़कर उन्मुक्तता में जाने लगेंगी तो समस्याएं आएगी। हमें एक बात का पता होना चाहिए, सीता जब तक लक्ष्मण रेखा के भीतर है उसके आगे कोई समस्या नहीं, लेकिन लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने के बाद समस्या के अलावा और कुछ भी नहीं। तो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। अपनी मर्यादा का बोध प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। मेरे जीवन की मर्यादा क्या है और मुझे किस लिमिट में रहना है, इस बात की समझ होनी चाहिए। बेटियां पढ़े लिखे आगे बढ़े, माँ बाप को भी चाहिए कि उन्हें कहीं से कमज़ोर न करे। भगवान आदित्यनाथ ने ब्राह्मी और सुंदरी को पहले पढ़ाया। अक्षर और अंक का ज्ञान हमें ब्राह्मी और सुंदरी के माध्यम से मिला, भरत बाहुबली के माध्यम से नहीं मिला। बेटियां पढ़े लिखे, पैरों पर खड़े हो, आगे बढ़े, लेकिन ये बात ध्यान रखे कि वो बेटी है। प्रकृति ने बेटी और बेटे को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो वो मर्यादा अगर हमारे सामने रहेगी तो कहीं कठिनाइयाँ नहीं होगी, और उस मर्यादा का हम खंडन कर देंगे, हनन कर देंगे तो सिवाय कठिनाई के हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो मर्यादाओं का बोध हमें करना और कराना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान राजकुमार जी सुधा जी बड़जात्या जसपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महर्षि, हमारे प्रश्न है कि हमें प्रतिमा लेने का मन तो बहुत है, लेकिन लेने से डर लगता है, तो हम लोग पहले कैसे उसको अभ्यास ले लो तो डर चला जाएगा। जब तक नहीं लोगे तब तक डर है, लेने के बाद कोई डर नहीं, फिर तो स्वीकार लोगे। मन मत देखो, संकल्प कर लो, पक्की बन जाओ तो सब हो जाएगा। चलिए आखिरी। श्रीमान सुभाष जी जैन जोधपुर से ही नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, ढलते हुए सूरज को देखकर हर कोई अपने घर की लाइट जला लेता है, मगर ढलती हुई उम्र देखकर अपने आत्मा की लाइट जलाने की कोशिश कोई नहीं करता। तो महाराज श्री, हमें अपनी आत्मा की लाइट जलाने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। ढलते हुए सूरज को देखकर लाइट तो जला लेते हो, लेकिन ढलती हुई उम्र को देख करके लाइट जलाने की कोशिश नहीं करते। आत्मा की लाइट, सूरज ढलता और अंधेरा है तो अंधेरे का एहसास होने लगता है, इसलिए व्यक्ति लाइट जलाता है। जिंदगी ढल रही है, जीवन का सूरज ढल रहा है, और अगर व्यक्ति को ये एहसास होने लगे कि सच में मैं ढल रहा हूँ तो वो अपने अंदर लाइट जलाएगा। लेकिन लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं। वो तो अंतिम समय तक कब्र में पैर लटके होने के बाद भी अजर अमर ही समझते हैं, और सोचते ही नहीं कि अब मेरे पास कुछ समय बचा नहीं, ख़त्म हो गया। वो अंतिम क्षण तक इसी तरह की भावना और प्रयास में लगे रहते हैं। इसलिए इस तरह की स्थितियाँ बनती है और जीवन में विकृतियाँ आती है। हमें अपने उम्र के ढलान को देखना चाहिए, अवस्था को देखना चाहिए, और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य के मन की आसक्ति उसे जीवन के सत्य का बोध नहीं करने देती, और इसी अभाव के कारण जीवन में घोर विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।